हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश अभिमन्यु। मैं आप लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आप लोगों ने मुझे खूब प्यार दिया, इसके लिए धन्यवाद। और मैं पिछली वीडियो में डिग्री ऑफ कंपैरिजन में रूल फर्स्ट बताया और रूल फर्स्ट को आप बहुत बढ़िया पढ़ चुके होंगे। और जहां तक उम्मीद है कि सेकेंड रूल भी आपको बढ़िया आएगा, क्योंकि ये एयरफोर्स नेवी या बोर्ड से एग्जाम में महत्वपूर्ण है। इतना बता दूं कि अगर वीडियो को पूरा देखते हैं तो निश्चित है कि आप यह जो है वीडियो आपको समझ में आएगा। और मैं ले चलता हूं आपके इस टॉपिक पर। अधिक बातें न करते हुए अधिक ध्यान इस टॉपिक पर दिया जाएगा। देखिए, रूल 2 में, रूल 1 में मैंने कल बहुत एग्जाम्पल्स दिए, आप समझ गए होंगे। उसी का रूल 2 है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन का ही रूल 2। इस रूल 2 में मैंने एक फार्मूला लिखा है। देखिए, P फॉर पॉजिटिव है, C फॉर कंपैरेटिव है और S फॉर सुपरलेटिव है। यहाँ हम देखते हैं फर्स्ट फार्मूला और यहाँ सेकेंड फार्मूला, दो फार्मूला हमने लिखा है। यहाँ फर्स्ट फार्मूला में यदि पॉजिटिव डिग्री वाला वाक्य नो अदर प्लस नाउन, नाउन कैसा होगा? सिंगुलर होगा। तो अगर नो अदर से प्रारंभ होगा तो ऐसे वाक्य का कंपैरेटिव बनाते समय हम क्या करेंगे? देखिए, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हूं, नो अदर। देखिए, नो अदर आया है, नो अदर प्लस नाउन। पहले एग्जाम्पल को मैं लेता हूं, पहले वाले फार्मूले के ऊपर एग्जाम्पल एक लेता हूं। नो अदर प्लस बॉय, बॉय क्या है? नाउन है। कैसा है? सिंगुलर है। तो इसका कंपैरेटिव बनाते समय हम क्या करेंगे? कंपैरेटिव बनाते समय एडजेक्टिव में er प्लस देन, नो अदर एनी अदर में बदल जाएगा और प्लस वही सिंगुलर वाला नाउन लिख देंगे। और इसी का सुपरलेटिव डिग्री बनाते समय हम एडजेक्टिव के पहले द लगाएंगे और फिर एडजेक्टिव में est जोड़ेंगे और प्लस वह नाउन लगा देंगे। तो देखिए, इस फार्मूले पर हम रखते कैसे हैं आपको एक ही बार में समझ में आएगा, निश्चित है। देखिए, हमें पॉजिटिव वाला वाक्य यहाँ दिया गया है, इसी का कंपैरेटिव बनाना है। तो कंपैरेटिव बनाना है तो कैसे बनेगा? हम क्या करेंगे? हम करेंगे क्या? कंपैरेटिव जब बनाना है तो क्या करेंगे? नो अदर प्लस बॉय है। तो पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाने का नियम पिछली क्लास में मैंने लिखवाया था। वह 4 रूल कॉमन है। उस 4 रूल को हमको जो है याद करना है। वह 4 रूल नहीं याद रहेगा तो ये नहीं आ पाएगा। वह जो 4 रूल हैं, उस 4 रूल में ये भी बताया गया। तो कहेंगे कि इसका पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव बना रहे हैं, उसका जो है नहीं बनाए। तो देखिए, वाक्य में जिसकी तुलना की जाए तथा जिससे की जाए, अगर दोनों मौजूद होता तो उसका सुपरलेटिव नहीं बनता। किंतु वाक्य में जिसकी तुलना की जाए तथा जिससे की जाए कोई एक मौजूद होता है तो उसका सुपरलेटिव डिग्री बनता है। ये नियम होता है। तो यहां पर देख लीजिए आप, हम पहले कंपैरेटिव बनाने में करते क्या है? कर्ता का परिवर्तन। पहला रूल यही लिखवाया गया है पिछली क्लास में। तो पहले कर्ता का परिवर्तन करते हैं, तो हम कर्ता का परिवर्तन कर लेंगे। यहाँ पर क्या लिख लेंगे? मोहन। दूसरा रूल क्या है गाइस? दूसरा रूल है कि टेंस और वचनानुसार सहायक क्रिया। देखिए, सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है तो यहाँ इज लगा है, प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ भी क्या लग जाएगा? इज। मोहन इज। अब देखिए, इतना तो हमें कॉमन सी चीज है, ये जो पिछले क्लास में लिखवाया गया है वो तो हमें जानना ही जानना है। फिर अब आगे की चीज क्या? देखिए, आगे हमें कंपैरेटिव बनाना है तो एडजेक्टिव नियर प्लस देन, तो हम यहाँ लगाएंगे एडजेक्टिव क्या है? ई एज एज या सो एज के बीच में क्या आता है? ये जो एडजेक्टिव आता है, ताल में हम क्या लगा दिए? ER लगा दिए तो टालर हो गया, TALLER। मोहन इज टालर, और टालर के बाद क्या लगा देंगे? दैन। देख लीजिए, मोहन इज टालर दैन। और नो अदर किसमें बदल जाएगा? एनी अदर में, एनी अदर। और फिर हमने क्या लिखा है? नाउन। कौन? सिंगुलर वाला, सिंगुलर नाउन यही है, बॉय इन द क्लास। हमने यहां पर उतार दिया इसको, बॉय इन द क्लास। ये बन गया आपका कंपैरेटिव डिग्री। अब हमें क्या बनाना है? सुपरलेटिव डिग्री बनाना है। तो इतना तो आप जानते ही हैं, इतना ध्यान दीजिए आप कि इसमें मैंने किया क्या। जो पिछला रूल है उसको तो जानते हैं, उतना यूज करेंगे। और प्लस जैसे जैसे परिवर्तन किया गया है हम एडजेक्टिव्स में परिवर्तन कर देंगे और ये बन गया आपका कंपैरेटिव डिग्री। अब हमें सुपरलेटिव डिग्री बनाना है। सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनेगा? देखिए, ध्यान से समझिएगा। जो कर्ता कंपैरेटिव का होता है वही कर्ता सुपरलेटिव डिग्री का होता है। तो देख लीजिए, यहाँ पर कर्ता क्या है? मोहन है, तो हमने क्या लिख दिया? मोहन। या इज है तो हम भी इज लिख देंगे। अब क्या करना है? सुपरलेटिव बनाना है। तो एडजेक्टिव क्या है? टालर है, तो उसके पहले हम क्या लगाएंगे? एडजेक्टिव के पहले द
अब प्लस इसमें ईएसटी, टाल में ईएसटी लगा देंगे, क्या हो जाएगा? टालेस्ट हो जाएगा। टालेस्ट, मोहन इज द टालेस्ट। और फिर क्या? नाउन, वो सिंगुलर नाउन क्या है? वही बचा ना, बॉय इन द क्लास, यही बचा है। तो हम लिख देंगे बॉय इन द क्लास। बन गया आपका सुपरलेटिव डिग्री। वेरी इजी मेथड। और इससे आसान क्या हो सकता है? मोहन इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। शॉर्ट तरीका है जो एग्जाम में हमेशा पूछता है, चाहे वो एसएससी का हो, एसएसआर का हो, या कोई भी एग्जाम हो, नेवी, एयरफोर्स से लेकर कोई भी वनडे एग्जाम है, एक नंबर निश्चित पूछता है। पूछता कैसे है? इसी में सुपरलेटिव देगा, चाहे टू कंपैरेटिव, चाहे पॉजिटिव दे देगा, कहेगा कि चाहे टू कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री। तो आइए दूसरा वाक्य मैं एक और लेता हूं इस एग्जाम्पल पर। आइएगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ध्यान देने से ही आएगा आपको। यहां पर मैं लिखता हूं पॉजिटिव डिग्री। पीटी नेहरू, या पर है पॉजिटिव लिखना है तो नो अदर लीडर इन इंडिया was as great, G-R-E-A-T, as great as पीटी नेहरू। पीटी नेहरू मतलब पंडितजवाहरलाल नेहरू, इसी का कंपैरेटिव डिग्री बना देना है। नो अदर लीडर इन इंडिया वाज एज ग्रेट एज पीटी नेहरू। इसका हमें क्या करना है? कंपैरेटिव डिग्री बनाना है। आइएगा देख लिया जाए। कंपैरेटिव पहले बना देते हैं। कंपैरेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे? पहले तो एक पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाने का नियम जो पहले रूल में लिखवाया गया है उसको लाना होगा। पहले कर्ता का परिवर्तन करते हैं। कर्ता क्या हो जाएगा? दूसरा पीटी नेहरू, फिर वाज, फिर क्या? एडजेक्टिव में यार तो ग्रेटर हो जाएगा, वाज ग्रेटर देन, फिर क्या? ग्रेटर देन एनी अदर, नो अदर किससे बदल गया? एनी अदर में, एनी अदर, फिर क्या? लीडर इन इंडिया। यहां क्या हो जाएगा? लीडर इन इंडिया। ये बन गया आपका कंपैरेटिव डिग्री। पीटी नेहरू वाज ग्रेटर देन एनी अदर लीडर इन इंडिया। अब देखिए इसी का सुपरलेटिव डिग्री बना देना है। तो जब इसी का सुपरलेटिव डिग्री बनाना है तो क्या बन जाएगा? जो करता कंपैरेटिव का वही करता सुपरलेटिव का। तो यहां पर हम कर लेंगे पीटी नेहरू वाज, फिर क्या? द ग्रेटेस्ट, देखिए द प्लस एडजेक्टिव में एसटी, द ग्रेटेस्ट, और फिर क्या? नाउन सिंगुलर वाला, लीडर इन इंडिया। ये तो बन गया आपका सुपरलेटिव डिग्री। ये पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, यानी पीसीएस आप बन गए। अब दूसरे रूल पर मैं एग्जांपल देता हूं। ये तो पहले रूल पर एग्जांपल रहा। अब मैं जो है आपको दूसरे रूल पर एग्जांपल देता हूं। देख लीजिए इस दूसरे फार्मूले पर, ये जो दूसरे रूल में दूसरा फार्मूला है उसके ऊपर हमने पॉजिटिव लिखा। देखिए वेरी फ्यू हमने लिख दिया, वेरी फ्यू। देखिए वेरी फ्यू से स्टार्ट है, प्लस नाउन कैसा होगा? प्लूरल वाला। पोएट्स हमने पोएट्स कर दिया। वेरी फ्यू पोएट्स इन इंडिया वाज एज फेमस एज, यानी वेरी फ्यू पोएट्स इन इंडिया वाज एज फेमस एज कालिदास। वेरी फ्यू पोएट्स इन इंडिया वाज एज फेमस एज कालिदास। आप तो जानते हैं वेरी फ्यू का मतलब बहुत ही कम, न के बराबर होता है। इसका हमें कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बना देना है। तो गाइस कंपैरेटिव पर समझिए वेरी फ्यू प्लस नाउन आता है प्लूरल, तो हम क्या करते हैं? पहले कर्ता का परिवर्तन, पहले हम क्या लिख देंगे? कालिदास लिख देंगे। कालिदास वाज, अब क्या हो जाएगा?
इसके बाद एडजेक्टिव में क्या लगेगा, ईयर प्लस डाइन, तो हम क्या लिखें, फेमस है, तो इसका फेमसर तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, क्या करेंगे, इसके पहले मोर लगा देंगे, मोर फेमस दाइन। अब देखिए नो अदर एनी अदर बदलता था, ये नो अदर किसमें बदलता था, एनी अदर में, लेकिन ये वेरी फ्यू है तो ये किसमें बदल जाएगा, मोस्ट अदर में, देन मोस्ट अदर। अब फिर क्या, मोस्ट अदर के बाद मैंने क्या लिखा है, नाउन प्लूरल वाला। अब बचा क्या है, देखिए वेरी फ्यू बदल गया है, किसमें, वेरी फ्यू बदल गया किसमें, देन मोस्ट अदर में। और देखिए कर्ता का परिवर्तन हो ही गया, कालिदास से लिख दिया गया, सहायक क्रिया वाज लिख ही दिया गया है, एज एज और सो एज ईआर प्लस दाइन बदल जाता है, तो मोर हमने लगा दिया प्लस दाइन लगा दिया। बचा क्या, पोएट्स इन इंडिया, तो इसी प्लूरल नाउन को हम यहाँ पर लिख देंगे, क्या, पोएट्स इन इंडिया। इसी का हमें सुपरलेटिव बना देना है, इसी वाक्य का हमें सुपरलेटिव डिग्री बनाना है। तो आइए देख लीजिए सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनेगा। जो कर्ता कंपैरेटिव का होता है वही कर्ता सुपरलेटिव का होता है, तो जो कर्ता कंपैरेटिव का वही कर्ता सुपरलेटिव का, तो हम पहले क्या लिख देंगे, कालिदास लिख देंगे, कालिदास वाज। अब देखिए इसके बाद मैं क्या फार्मूले लिखवाऊंगा सुपरलेटिव वाले में, इस लाइन का वन ऑफ द, तो हम यहां लिखेंगे वन ऑफ द, और फिर क्या कर देंगे, प्लस एडजेक्टिव में ईएसटी, तो मोर के बाद क्या हो जाएगा, तब मोस्ट, और क्या, मोस्ट फेमस, और फिर क्या, वही प्लूरल नाउन कौन सा है, देखिए पोएट्स इन इंडिया, तो यहां भी हम लिख देंगे पोएट्स इन इंडिया। ये बन गया आपका पॉजिटिव कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। देखिए कुछ करना नहीं है, अगर पहला नियम याद है तो दूसरे रूल में पहले फार्मूले के अनुसार भी मैंने एग्जाम्पल बताया, दूसरे फार्मूले के अनुसार भी मैंने एग्जाम्पल बताया, और आपके एग्जाम में फार्मूला का प्लूरल पूछता है, तो फार्मूले का प्लूरल आप फार्मूलाज भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो इसके बाद ई बढ़ा देंगे आगे, फार्मूला होता है, दोनों होता है, आपको घबराना नहीं है, आता है उसमें पक्का 1 नंबर भी पूछता है सिंगुलर प्लूरल, तो फार्मूलाज भी कर सकते हैं चाहे फार्मूला कर सकते हैं। दूसरी बात, इसमें वाक्य कैसे पूछेगा, अभी एरर पूछ रहा है जो इस समय, तो एरर में क्या कर देगा, इसी वाक्य का जो है यहां से इतना ए कर दिया, यहां तक बी कर दिया, इधर सी, अंत में डी कर देगा, और ई में नो एरर कर देगा। तो यहाँ वन ऑफ द न लिखकर, या वन ऑफ द लिखा है तो मोस्ट न लिखकर मोर लगा दे, चाहे वन ऑफ द का प्रयोग न करके केवल जो है एनी अदर का यहाँ प्रयोग कर दे, तो ये ध्यान देना है, यही गलत है इसमें, ऐसे वाक्यों में इस तरह का एरर देता है। तो अगर ये फार्मूला याद है आपको दोनों, उस पर आप अगर एग्जाम्पल रख लेते हैं तो ये मेरी गारंटी है कि आपको ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि रखने का तरीका मैंने जो है बता दिया। अब इससे आसान तरीका हमको लग रहा है कि नहीं है, इससे आसान तरीका नहीं है रखने का, क्योंकि जो भी ये मेथड बताया गया है इजीली बताया गया है आपको, और आप आसानी से लगा सकते हैं। तो यह डिग्री ऑफ कंपैरिजन आपका गाइस समाप्त हुआ, और डिग्री ऑफ कंपैरिजन से 1 नंबर हर एक एग्जाम में पूछता है। अभी ये जो डीएलएड 4th सेमेस्टर है इसमें भी पूछेगा, तो आप लोग अधिक से अधिक मेरे इस चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।